जब मेरे प्रेमानंद महाराज के लिए कोई अपशब्द बोलता है ना तो मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरा दिल रोता है। पता क्यों रोता है? क्योंकि इस संत को तुम लोग गलत मत कहो। अगर ये अंधविश्वासी कह रहे हैं तो बुरा मत मानना। मेरे प्रेमानंद महाराज पहली बात तो अंधविश्वासी है नहीं, और अगर आपको लगता है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं तो दारू छुड़वाना अगर अंधविश्वास है तो हाँ, मेरे प्रेमानंद महाराज आपको अंधविश्वासी लगते हैं तो आप लोग बोल लो। अगर किसी को 4 जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना, जूठन खाना, टेस्ट ड्राइव वालों को अगर मेरे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सात्विक जीवन जियो, अपने पति के साथ रहो या पत्नी के साथ रहो, दोनों को सलाह देते हैं, तो हाँ, ये अंधविश्वासी है। और रहा सवाल जुआ सट्टा खेलने का, माँ बाप की सेवा करने का, अगर ये बोलते हैं ना कि जुआ सट्टा ना खेलो, माँ बाप की सेवा करो, तो अगर आप इनको अंधविश्वासी कहते हो, बुरा मत मानना। तो ऐसे अंधविश्वासी आपको बुरे लगते हैं मगर हमें बुरे लगते हैं। क्या कहेंगे? आईपीएस किशन साई कह रहे कि जो प्रेमानंद महाराज जी है ये भी पाखंडी है। बोलो प्रेमानंद महाराज की जय। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज इस वीडियो को स्किप मत करना और अपनी राय जरूर रखना। और प्रेमानंद महाराज के प्रति आपका जितना भी प्रेम, सद्भावना, निष्ठावान होकर आप अपनी बात को रखना। दूसरी बात यह पत्रकार महोदय कि जिस तरीके से एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और आईपीएस, आईएएस बनने के लिए माताएं, बहनें कौन कौन से भगवानों के दरबार में जाकर, मंदिरों में जाकर जोत जलाती है, दीपक जलाती है कि इस बार मेरे बच्चे का नंबर आ जाए, इस बार मेरे बच्चे का जो है वो सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो एक भूल, एक गलती जो है आईपीएस बनने से, डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से और आईएएस अधिकारी बनने से पीछे कर देती है। तीसरी बात यह है कि मेरे प्रेमानंद महाराज ने जब विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा था, तब विराट कोहली के स्ट्रगल के समय में अनुष्का शर्मा ने बोला कि विराट तुम मेरे साथ प्रेमानंद महाराज के पास चलो, क्योंकि वो राधा रानी के जप के लिए बोलते हैं। जिस समय में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बॉलीवुड के सुपरस्टार स्ट्रगल करते हैं, उस समय वो जाकर प्रेमानंद महाराज जी की चौखट में जो है नतमस्तक होते हैं। और मेरे प्रेमानंद महाराज ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप जो है अंधविश्वास करो, आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आप अपना काम धंधा छोड़ दो। उन्होंने बोला कि नाम जप करो जब भी खाली बैठे हो, जब भी आपको दिक्कत होती है, माइग्रेन होता है, डिप्रेशन होता है या कोई दिमाग में मानसिक संतुलन खराब होता है, तो आप कर्म करो। वही तो कह रहे कि राधा नाम जपने से कुछ नहीं होगा भाई। राधा नाम जपने से अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो बुरा मत मानना। इन्होंने मौलाना के बारे में क्यों नहीं बोला? अगर ये इतने ही सच्चे हैं आईपीएस, तो मैं तो बहुत इज्जत करता हूं संविधान की और संविधान को पूछने वालों की। ये केवल हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही टारगेट क्यों किया जाता है? केवल हमारे ही बाबाओं के ऊपर टारगेट क्यों किया जाता है? आप मुझे एक बात बताओ, जितना आपको अपना जमजम का पानी प्यारा है, काबा का, उतना ही हमारे को हमारे गंगा का पानी प्यारा है। आप उस आईपीएस साहब से ये पूछियो कि ऐसा कौन सा साइंटिफिकली रीजन है कि गंगा का पानी आज भी बोतल में रखने के बाद 1000 साल बाद भी वो पानी खराब नहीं होता। दूसरी बात, वो आईपीएस साहब से ये पूछिए कि ज्वाला जी में जो जोत जल रही है उसमें जाकर वहां पर तेल या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो है वो कौन डाल रहा है। तीसरी बात, आज भी जाकर वृंदावन में पता कर लो, जिन माँ की कोख सुनी थी, आज भी वैष्णो देवी में जाकर पता कर लो, जिन माँ की कोख सुनी थी। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि हमारे प्रेमानंद महाराज ने बोला है, चाहे आप जय माता दी बोलो और चाहे आप वाहेगुरु जी का खालसा बोलो, वाहेगुरु वाहेगुरु जपो और चाहे राधा रानी जपो, आपको ईश्वर फल देगा। बस शर्त यह है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म के लिए उन्होंने कभी मना नहीं करा। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से वो पाखंडी बाबा बता रहे हैं, ये पाखंडी बाबा एक शिक्षित व्यक्ति होकर हमारे प्रेमानंद महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ थे और आप लोगों को भी जवाब देना है। और दूसरी बात यह कि पत्रकार, मुझे एक बात बताओ आप, ये जितने बड़े बड़े ये हमारे उद्योगपति हैं, ये अंबानी परिवार शादी के समय में संतों को, महात्माओं को जाके क्यों पूछता है? आज अंबानी जी के इंटरव्यू में भी प्रेमानंद महाराज और अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। मतलब जय श्री राम बोलना अंधविश्वास है और अल्लाह अकबर बोलना जो है वो पूरा विश्वास है। जाकिर नाइक का भी नाम लिया उन्होंने। जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नायक कौन है? वो भी अंधविश्वास। अगर जाकिर नायक सच्चा होता तो इसी देश में रहता। प्रेमानंद महाराज भगे, जाकिर नायक भगा इस देश से। कौन भगा है इस देश में? कौन भगा है बताओ? प्रेमानंद महाराज वही हैं। रिंकू सिंह राजपूत अरबों खरबोपति आदमी, जिसके पास जूते भी इतने महंगे थे पहनने को कि मैं नाम नहीं लूंगा, वो रातों रात जूते की फैक्ट्री बना सकता था। WWE का रेसलर आया, उसकी आंखें नम थी, प्रेमानंद महाराज के आगे नतमस्तक हुआ। अरे उन्होंने एक बार प्रेमानंद महाराज ने बोला कि विराट कोहली तू नॉनवेज छोड़ दे, मांस मुद्रा को जो है वो त्याग कर दे। अरे विराट कोहली को किस चीज की कमी थी जो उसको अंधभक्त बताओगे? मतलब तुम विराट कोहली को अंधभक्त बताओगे, तुम अडानी अंबानी को अंधभक्त बताओगे, तुम शाहरुख खान को अंधभक्त बताओगे? आज से ठीक 5 दिन पहले। अब तुम लोग ये मत बोल देना, रे तुम लोग सुनो, जो शाहरुख खान को अपना रिश्तेदार बताते हैं जीजू ईजू बोलते, पहले सुन लो। हम लोग बताते हैं एक बॉलीवुड एक्टर है खाली वो।
आप बता दो शाहरुख खान जो है आज से 4 दिन पहले हरे रामा हरे कृष्णा और हरे कृष्णा जय सिया राम कर रहा था। तो वैष्णो देवी भी जा चुके हैं, जाता है ना। तो आप एक बात बताओ वहां पर कौन सा जो है, अरे मेरे भाई अक्षय कुमार ने भी भगवान के ऊपर टिप्पणी करी थी तो फ्लॉप होना शुरू हो गया, और अक्षय कुमार दोबारा जो है ठीक रास्ते पे आ रहा है। जो कहता था कि शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ, हनुमान जी पे तेल मत चढ़ाओ, और अब दोबारा जो है जाकर भगवानों के मत्थे टेक रहा है। और अक्षय कुमार ने भी कहा था माँ शेरा वाली है, तेरा बेटा आ गया। और हमारे किशन साई का पहला बयान नहीं है, पहले भी वो बयान दे चुके हैं। वो कह चुके हैं जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो सब काल्पनिक है। देखिए भाई साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि 8 मिनट में 10 मिनट में आप लोगों को अगर ये मेरी बात समझ में आती है तो कान खोल के सुन लो। प्रेमानंद महाराज के अंदर वो शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त के अंदर होती है। प्रेमानंद महाराज ने तो अपनी किडनी का नाम भी एक का राधा और एक का कृष्ण रखा है। और प्रेमानंद महाराज किसी से पैसा नहीं मांगते, प्रेमानंद महाराज किसी से दीक्षा नहीं मांगते। अरे प्रेमानंद महाराज जी के चेले घर घर जाकर रोटी बोलते हैं कि हमें रोटी दो, आप हमें रोटी जो है मतलब आप भोग लगा के दो, हम राधा रानी का नाम लेकर जो है दीक्षा लेकर खाना खा रहे हैं, उन्हें ताजी रोटी दी जाती है। आज उनसे मिलने वालों की कमी नहीं है, और आप पढ़ने के बाद इतने बुद्धिजीवी हो गए। आप मुझे एक बात बताओ, अंतिम यात्रा जब किसी की निकलती है मोनू शर्मा, तो क्या बोला जाता है? राम का नाम सत्य है, और सत्य बोला उसी का गत्य है। ये राम का नाम है, इसका मतलब ये होता है। मगर हमने ये नहीं बोला कभी जीवन में कि केवल दुनिया में जो राम को पूछ रहा है वही इंसान है, हमने तो कभी नहीं बोला। मगर आप भी जानते हो कि जितने मौलाना है, मौलवी है, वो कहते हैं इस दुनिया में अगर किसी ने अल्लाह को नहीं पूछा, और अगर किसी ने अल्लाह ताला को नहीं पूछा, तो वो इंसान जो है वो इंसान नहीं है। और वो जो है वो जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, वो इंसान का बच्चा ही नहीं उनकी नजरों में, वो तो काफिर है। मगर मेरे प्रेमानंद महाराज के दरबार में मुस्लिम भी गया तो उसको बराबर की इज्जत दी, सिख गया तो बराबर की इज्जत दी। और ये जो आईपीएस साहब कह रहे हैं, अरे अगर ये पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की सोच देखो। आज इनके घर में भी कहीं ना कहीं आपकी माता जी ने आपको तिलक लगाया होगा, आपको कहीं ना कहीं दही और चीनी देकर आपको एग्जाम के लिए भेजा होगा। सर आप वो दिन भूल गए हो? और आज भी आप कहीं के भी रहने वाले हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं के भी हो आप, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मगर आप जाकर पता करो, आज भी जिस चौखट पे दिया जलता है ना, उस चौखट में माँ के दरबार में कभी बरकत की कमी नहीं होती। तो आप कैसे प्रेमानंद महाराज को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो? अरे लोगों को विज्ञान की तरफ चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। मगर जिस समय सृष्टि में विज्ञान बना नहीं था ना, उस टाइम पे चाणक्य जी ने पूरा भूगोल बता दिया था। जिस समय सृष्टि में विज्ञान था नहीं ना, उस समय हनुमान जी की ये हनुमान चालीसा में हमारे सूर्य के कितने चक्कर कटते हैं, कितने सेकंड में यहाँ पर पृथ्वी में उसकी रोशनी पड़ती है, ये चीजें विज्ञान से पहले की बता दी थी। और मैं आपको एक भी बात बता दूं कि चाणक्य जी से बड़ा कोई विद्वान का व्यक्ति नहीं रहा, विज्ञान का व्यक्ति नहीं रहा है। मगर ये जो अभी नए नए आए ना कि एस्ट्रोनॉट आ गया, ये आ गया, विलियम्स आ गया, थिलियम्स आ गया, ये केवल हमारे ऊपर ये चीजें थोपी गई है। सनातन में एक एक चीजें का वर्णन है, नहीं यकीन आ रहा तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी और गुरुकुल जर्मन में है, जाकर पता कर लो कि सबसे पहले विज्ञान का आविष्कार सनातन पद्धति में संस्कृत की भाषा में ही हुआ है, तमिल और संस्कृत। आईपीएस किशन साहब पे लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि वर्दी पहन के पॉडकास्ट देना कहाँ तक सही है? देखिए जी, ये तो संवैधानिक तौर पे है कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो आप किसी वकील से पता करना। मगर मैं इतना बताना चाहूंगा, अगर आप संवैधानिक तौर पर एक मर्यादित पद पे बैठकर किसी धर्म के बाबा को या किसी ग्रंथ को, और अगर एक बारी को आप किसी मौलाना को भी बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप हमारे सनातन धर्म में करीब भारत में 100 करोड़ की आबादी है, और पूरी दुनिया को मिला लो तो लगभग 130 से 40 करोड़ लोग हम हैं, पूरी दुनिया में मिला दो तो आप हमारी मन की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर आपने गलती से ये किसी मौलाना के लिए बोला होता, रहा सवाल जाकिर नायक, तो जाकिर नायक जो है वो इस देश में नहीं है, वो भगोड़ा है। और भगोड़ों के लिए अगर आप बोलोगे तो आपका कोई, हाँ आप इसके लिए बोलो जिसने अखिलेश यादव की वाइफ के अनिरुद्धाचार्य का भी नाम लिया है, धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम। अरे अनिरुद्धाचार्य जी की तो बराबरी कर ही नहीं सकते मोनू शर्मा। अनिरुद्धाचार्य जी के पैरों की तो जूती भी नहीं बन सकता कोई व्यक्ति आज की डेट में। बता दो क्यों? अनिरुद्धाचार्य जी कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद माताओं बहनों को, जितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईपीएस, उद्योगपति और जितने बड़े बड़े राजा महाराजा बनते फिरते हैं ना, अरे लानत है तुम्हारे राजापंथी पे, जो वहां पर वो उन माओं को अरबपति खरबपति गरीबों को छोड़ो, उनको वो वहां पर रोटी देते हैं। और पता क्या कहते हैं? अरे माँ मैं तुझे रोटी नहीं दे रहा, ये रोटी मुझे तेरे पैरों के बल पे पड़ रही है। वो गऊ को भी माँ बोलते हैं ना, तो उस माँ की भी इज्जत करते हैं। और रहा सवाल अंधविश्वास का, तो मैं तो एक ही चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर किसी को बालाजी, प्रेमानंद महाराज, हमारी शेरावाली माता, प्रभु श्री राम और वाहे गुरु की शक्ति है, मैं सिखों को भी साथ लेके चलना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि सिखों को, सिख गुरुओं को भी मैं हेड्स ऑफ करता हूं। आप जितने भी जिगरे वाले हो, एक बार मेरे कहने पे इस वीडियो पर बालाजी महाराज की जय। चौथी बात, अगर आपको लगता है अंधविश्वास है
तो एक बार मेरे कहने पे मेहंदीपुर बालाजी जाओ आप, आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमीन में पैर रखने के बाद ना करीब 3 से 4 फुट आदमी उछल जाता है। अगर किसी के अंदर कोई हवा हो, अगर किसी के अंदर कोई जिन हो, अरे भाई तुम अंधविश्वास की बात करते हो। 12-12 साल पुरानी माएँ जिनकी कोख बांझ थी ना, वो प्रेमानंद महाराज राधा रानी का जप करके और जो हमारा गोवर्धन पर्वत के चक्कर काटने से मन्नत पूरी हो गई। और एक व्यक्ति मुझे उस दिन मिला जब मैं गोवर्धन पर्वत गया, तो वो जमीन में लोट लोट के दंड बैठक कर रहा। मैंने कहा भाई तू ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कह रहा मेरे घर में संतान नहीं थी। मैंने गोवर्धन महाराज के आगे बोला, वो प्रेमानंद महाराज को भी पूछता है, वो राधा रानी को भी पूछता है, वो बाके बिहारी मेरे ठाकुर जी को भी पूछता है। उन्होंने बोला कि मेरे को प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि तू गोवर्धन पर्वत के चक्कर काट और राधा रानी का नाम ले और बाकी तू अपना काम धंधा भी कर। तेरे घर में तेरी जो कोख सुनी है तेरी बीवी की, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण देगा। हमने कब बोला है कि अल्लाह ताला जो है बच्चे देता है? हमें कब बोला है कि अल्लाह ताला बच्चे देता है? भाई साहब सुन लो, कर्म हमें करना है। हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा आप 4 बच्चे करो, मेरी इच्छा है मैं 4 करूं। हमें राम का प्रताप होगा, बच्चे मोनू करेगा, बच्चे दीपक करेगा और बच्चे जो कैमरे में लोग देख रहे हैं वो करेंगे। कर्म तो हमने ही करना है। ये कौन सा तर्क हुआ कि राम जी बच्चे देते रहेंगे तो मैं करता रहूंगा, या किशन जी बच्चे देते रहेंगे तो मैं करता रहूंगा? ऐसे तो अनगिनत बच्चे हो जाएंगे। दिल्ली में मेरे दिल्ली के दीपक के बोले कितने घूम रहे? बोले 150 घूम रहे हैं। बोले किसने दिए? बोले एक राम ने दिए, एक श्याम ने दिए, एक राधा रानी ने दिए, एक प्रेमानंद महाराज का। भाई साहब कर्म करने पे हम लोग विश्वास करते हैं और कर्म करने से ही प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी जो है ना, वो आज जब हमने उनके लिए यज्ञ किया तो प्रेमानंद महाराज कर्म करते करते में आज करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बन गए। अरबपति आदमी है जिसके 100-200 मिलियन फॉलोअर है। विराट कोहली, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, अरे ये एसीसी सीमेंट का मालिक, जिंदल वाला जो उनके पैरों में। तुम किसको किसको अंधभक्त होगे? और आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो। एक बार जाकर अपने परिवार से पूछो, मैं गारंटी दे रहा हूं आईपीएस साहब, आपके भी परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति प्रेमानंद महाराज का भक्त दिख जाएगा। और आज वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। आज पूरी वीडियो देखने के बाद जब मेरे प्रेमानंद महाराज के लिए कोई अपशब्द बोलता है ना, तो मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरा दिल रोता है। पता क्यों रोता है? क्योंकि इस संत को तुम लोग गलत मत कहो। मैं एक बार पत्रकार पकड़ना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कैमरे में ऐसे रखो आप प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज मेरे इस संत को आप लोग गलत मत कहो। ये संत 50 साल, 20 साल, 100 साल जितना भी जिए, मगर इस संत को अगर आप अंधविश्वासी कहोगे, अगर इस संत को आप गलत कहोगे, या इस संत के लिए अगर आप गलत कहते हो ना, तो हमारी आत्मा दुखती है। अरे ये वो संत है जिसने रात दिन तप करके सेवा करके जब इनको इनके आश्रम से निकाल दिया तो इसने उस गुरु का भी पालन किया। और ये वो संत है, ना कभी किसी का बुरा सोचता है, ना कभी किसी का बुरा बोलता है।